अम्ब्रेला अकेडमी के सीजन 1 में गाइस हमने बहुत सारी नई नई चीजें देखी थी कि आखिर कैसे बच्चों के पास में अमेजिंग पावर्स आई थी, जिसके बाद उन्हें एक अम्ब्रेला अकेडमी में डाला गया और उन्हें ट्रेन किया गया। लेकिन इन भाई बहनों के बीच में कुछ गड़बड़ होने लगी। इसी के साथ में टाइमलाइन में चेंजेस हुए और हर जगह कयामत आने लगी। साथ ही में एक आखिरी बहन जिसका नाम वानिया था, उसके पास में शायद सबसे ज्यादा इन्फिनिटी पावर थी, ये भी किसी को नहीं पता था। सर हारग्रीव्स जिनको लेके काफी सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में आते हैं, उनके लिए अभी भी काफी सारे सस्पेंस बने हुए हैं। जिसके बाद हम सब यहाँ पहुंचे हैं अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड से पहले हमने देखा था कि कैसे वानिया ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके अपने कंपार्टमेंट को जोर से तोड़ दिया था और सारे के सारे भाई बहन निकल के घर से बाहर आ गए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें और किसी के बारे में नहीं बल्कि सर हारग्रीव्स के बारे में बताया जाता है। ये कहानी काफी ज्यादा पास्ट में चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सर हारग्रीव्स के सामने एक लेडी थी जो कि काफी ज्यादा बीमार थी और अपने आखिरी पलों को जी रही थी। सर हारग्रीव उन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो लेडी बोलती है कि सर हारग्रीव्स को आगे जाके अपनी जिंदगी जीनी ही है और शायद अकेली जीनी होगी, लेकिन उन्हें अपनी जान भी बचानी होगी, उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। हारग्रीव्स को इस लेडी को छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन बहुत भारी दिल से वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसी के साथ में वो वहाँ से एक वायलिन भी लेके जाते हैं जो कि लेडी प्ले किया करती थी। उनके हाथ में एक जार था जिसे ओपन करने पे काफी सारे स्पार्कल बाहर निकलते हैं। इसी के साथ अगर हम सामने देखें तो काफी सारे रॉकेट्स भी यहाँ से बाहर निकल रहे थे। इससे ये बात तो गाइस साफ हो चुकी थी कि सर हारग्रीव्स जरूर किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। अब ये इंसान है या एलियन है, ये गाइस हमें आगे आने वाले सीजन में जरूर पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो यही दिखाया गया था कि ये अर्थ पे लैंड कर चुके थे और उसके बाद में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया सर हारग्रीव्स के नाम से। इधर उधर देखने के बाद इन्हें कोई जगह चाहिए थी और शायद जो ये मिशन अपने प्लेनेट से लेके आए थे उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें एक शॉप मिल जाती है जो कि सेल पे डली हुई थी। सर हारग्रीव्स ने उसी शॉप को ले लिया था, जिसके बाद कहानी अब प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो गई थी। वानिया धीरे धीरे करके ऊपर आने लगी थी। इधर एलिसन, लूथर हर एक भाई बहन आपस में पूछने लगे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वानिया तब तक ऊपर आ चुकी थी और हर कमरे के बाहर उसे अपनी एक पुरानी याद मिलती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कैसे उसके सारे भाई बहनों ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। कोई उसे कमरे में आने तक भी नहीं देता था। वानिया आगे बढ़ती जा रही थी और उस हर एक कमरे को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब डिएगो और क्लाउस भागने लगते हैं, लेकिन इनके सर के ऊपर आके कई सारे पत्थर गिरते हैं। क्लाउस को तो होश आ जाता है, लेकिन डिएगो बेहोश हो जाता है। क्लाउस जब ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी की पूरी सीलिंग ही नीचे आने वाली है और डिएगो उसके नीचे दबने वाला है और वो डिएगो को नहीं खींच पाता और तभी मिरेकल होता है और वहाँ पे बैन आके डिएगो को खींच लेता है। जब क्लाउस बैन को वापस टच करने जाता है तो बैन वापस एक सोल में बदल जाता है। ये सच में एक मिरेकल ही था, क्योंकि बैन असल के अंदर एक सोल ही थी, फिर भी उसने अपने भाई की जान बचाई थी। वानिया आगे बढ़ती जाती है और अब तक हॉल में पहुंच गई थी, जहाँ पे उसे पोगो दिखाई देता है। वो पोगो से पूछती है कि क्या आपको भी पता था कि मेरे पास में पावर्स है। तब पोगो बहुत ही सैड था और सर झुका के बोल देता है कि हाँ, उसे भी सब कुछ पता था। वानिया को पोगो के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वानिया समझती थी कि पोगो हमेशा सच बोलता है और शायद आज तक अगर किसी ने उसका साथ दिया है तो वो पोगो ही था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पोगो ने भी उसे झूठ बोला तो वो पोगो को माफ नहीं करती। पीछे से पोगो इशारा करके एलिसन और लूथर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वानिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पोगो को उठा के इतनी ज्यादा पावर से दूर फेंकती है कि पोगो जाके सीधा उस दीवार पे टंग जाता है जहाँ पे हिरन के हॉर्न्स लगे हुए थे। बेचारा पोगो वहीं पे मारा जाता है। क्लाउस और डिएगो को लग रहा था कि शायद इन्हें अपनी मॉम को लेके आना चाहिए था, जो कि शायद इस समय तक अब नीचे नहीं पहुंच सकती थी। जैसे ही सारे भाई बहन बाहर आते हैं तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अम्ब्रेला अकेडमी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक साथ सारे भाई बहन खड़े थे और आपस में बस बात कर ही रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। डिएगो क्लाउस को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, आखिर तुमने ये किया कैसे। इन्हीं बातों के बीच में नंबर 5 यहाँ पे जंप करता है और बताता है कि ये वही तारीख है जिसके अगले दिन मैं यहाँ पे पहुंचा था, यानी कि कयामत होने के जस्ट एक दिन बाद। मुझे लगा था कि अब तक कयामत हो चुकी होगी और कयामत टल गई है, लेकिन असल के अंदर कयामत अब आएगी। नंबर 5 को लगा था कि इन सब के पीछे जरूर लेनर्ड होगा, लेकिन लेनर्ड को तो वानिया मार चुकी है। इसका मतलब है कि कयामत लाने वाला और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वानिया ही है। वानिया ने अब जब लेनर्ड को मार दिया है तो वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली है, सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि उसके भाई बहनों ने हमेशा से उसे ठुकराया है और वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो पूरी दुनिया को उड़ाने वाली है। इसी के साथ सीन या हैंडलर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो हेजल और चाचा के सामने बैठी थी और उनसे बात कर रही थी कि आखिर तुम लोगों को यहाँ किस लिए भेजा गया था और कितने दिन के लिए भेजा गया था, तुम्हें यहाँ पे और कितने दिन तक रुकना था। पहले तो हेजल और चाचा हैंडलर की बात सुन रहे थे, लेकिन काफी देर होने के बाद वो खुद बताते कि आखिर आप लोग चाहते क्या थे। कमीशन ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम दोनों एक दूसरे को मार दे। तब हैंडलर बोलती है कि एक सेकंड, ऐसा ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। तब ये दोनों ही बताते कि इनके पास में जार आए थे और उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक दूसरे को मारना है। तब हैंडलर बताती है कि ओ शिट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द कमीशन ने ये ऑर्डर नहीं भेजा था, बल्कि नंबर 5 ने भेजा था और ये सब कुछ उसी की प्लानिंग थी। अभी भी तुम्हारे पास में जिंदा रहने का टाइम है, अगर तुम चाहो तो मेरे ऑर्डर पे काम कर सकते हो। हेजल को असल के अंदर वानिया को प्रोटेक्ट करना था। अगर हेजल वानिया को प्रोटेक्ट कर पाया, क्योंकि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली है, तो वो हेजल को छोड़ देगी, जिससे कि वो एग्नेस के साथ जिस भी टाइमलाइन में जाना चाहे वहाँ पे जा सकता है। और रही बात चाचा की, अगर उसने भी वानिया को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दिया तो उसे आगे जाके एक नया पार्टनर मिल जाएगा और इसी के साथ उसके ऊपर जितने भी क्लेम्स लगे
लगे हैं वो सारे भी हट जाएंगे, साथ ही में इन्हें अपना ब्रीफकेस भी मिल जाएगा। चाचा और हेजल के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं हैंडलर को हाँ करने के अलावा, इसीलिए वो दोनों इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ हम वानिया को देखते हैं जो कि अपने घर पे पहुंची थी और वहाँ से वायलिन लेके रेडी होके निकल जाती है अपने कॉन्सर्ट के लिए। जब उसके घर के सामने एक गाड़ी आती है तो वानिया इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी कि उसने उस गाड़ी को भी उड़ा के बहुत दूर फेंक दिया था। बाकी सारे भाई बहन अम्ब्रेला अकेडमी से भाग के एक जगह पे इकट्ठा हुए थे क्योंकि वहाँ पे घर डिस्ट्रॉय होने के कारण बहुत सारे चॉपर आ गए थे। ये सब अब बैठ के बात करने लगते हैं कि आखिर वानिया अब गई होगी तो गई कहाँ पे होगी। तभी इन्हें पता चलता है कि आज वानिया का एक कॉन्सर्ट है और वो जरूर वहीं पे गई होगी। सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी डिएगो यहाँ पे क्लाउस के बारे में बताता है कि आज तो इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज इसने मेरी जान बचाई है। तब क्लाउस कहता है कि मुझे तुम सब लोगों से एक बात करनी है, तुम ये बात मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन बस मुझे डिएगो को बचाने का क्रेडिट मिल रहा है। असल के अंदर ये सारा काम बेन ने किया है, मैंने उसे नहीं बचाया है। बेन आया था और उसी ने डिएगो को खींचा है। लेकिन क्लाउस की ये बात कोई भी नहीं मान रहा था कि आखिर बेन जिंदा ही नहीं है तो उसे कोई कैसे खींचेगा। तब क्लाउस ये बात प्रूफ करने के लिए बेन की तरफ एक बॉल फेंकता है और बेन भी बहुत एक्साइटेड था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जैसा कि बेन एक सोल था तो बॉल उसके आर पार हो जाती है और एक बार फिर से सब लोग क्लाउस के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। इसी के साथ में नंबर 5 को एक आवाज आती है जैसे कि उसके पास कोई नया मिशन आया है। वो जब जाके देखता है तो उसके पास में कमीशन का कंटेनर आया था और उसी के ऊपर एक एड्रेस लिखा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कमीशन ने नंबर 5 को ढूंढा कैसे। तब नंबर 5 को याद आता है कि उसने जो चॉकलेट्स उठाई थी हैंडलर के रूम से, उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था और अब जब नंबर 5 के पास में वो कंटेनर आ गया था तो उसके दिए हुए एड्रेस पे नंबर 5 जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हेजल और चाचा वानिया का पीछा कर रहे थे ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, वो बस मरे ना ताकि वानिया इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। लेकिन हेजल कहता है कि ये सब कुछ पागल बनाने के तरीके हैं, हैंडलर हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेगी, अगर उसे हमें जिंदा छोड़ना होता तो वो हम दोनों को ब्रीफकेस दे देती, ये बस हमें पागल बनाने का तरीका है और कुछ नहीं। तो चाचा कहती है कि अब जो कुछ भी है हमें काम तो करना ही है। इसी समय इनके सामने वानिया आती है जो कि बस के अंदर चढ़ के बैठ जाती है और सीन सीधा पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। वानिया इस समय सर हारग्रीव्स के सामने आती है। तब सर हारग्रीव्स वानिया को बताते हैं कि आज रात तुम्हारे सारे भाई बहन लेट आएंगे मिशन से, तो आज भी तुम्हें अकेली ही पढ़ाई करनी होगी, तो जाके पढ़ाई करो और सो जाओ। तब वानिया कहती है कि आज मेरे पढ़ाई करने का मन नहीं है, आज मुझे म्यूजिक क्लास लेनी है। उसके सामने वही वायलिन था जो कि हारग्रीव्स अपने वाइफ के मरते टाइम वहाँ से लाया था और वानिया उसी वायलिन को लेके अपने साथ चली जाती है। हेजल और चाचा अभी भी वानिया का पीछा कर ही रहे थे जब वो बस से उतरी थी। इसी के साथ हम लूथर और एलिसन को देखते हैं क्योंकि जब क्लाउस सारे भाई बहनों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बेन उसके सामने खड़ा था तो लूथर कहता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन असल के अंदर क्लाउस ने बोल दिया था कि जब से तुम उस नई लड़की के साथ सोए हो तब से तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और ये बात असल के अंदर क्लाउस ने एलिसन और बाकी सारे भाई बहनों के सामने कह दी। ये बात सुन के एलिसन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लूथर उसी को मनाने के लिए आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वो सोच रही है, लेकिन एलिसन को इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी बल्कि वो चाहती थी कि लूथर उसकी बेटी से बात करे। इसी के कारण लूथर अब एलिसन के साथ में चला जाता है। ये दोनों एक फोन बूथ के अंदर थे जहाँ पे एलिसन अपनी बेटी क्लेयर के साथ में बात करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही कयामत आने वाली है और वो इवन अपनी बेटी के पास में भी नहीं है। और सबसे बुरी चीज तो ये हुई है कि वो बात भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी लूथर फोन उठा लेता है और जो भी एलिसन के मन की बातें थी वो सारी बातें लूथर क्लेयर के साथ में करने लगता है। इस बात से एलिसन को बहुत खुशी होती है। इसी के साथ हम वानिया को देखते हैं जो कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी और उसके पीछे पीछे हेजल और चाचा भी थे। हेजल चाचा को कहता है कि अब तुम्हारे उतरने की बारी है। जैसे ही चाचा अपना सीट बेल्ट हटाती है वैसे ही हेजल बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है और वो आगे जाके उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है जिससे कि चाचा जाके सीधा कार से बाहर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। असल के अंदर हेजल चाहता ही नहीं था कि वो हैंडलर के मिशन पे काम करे और इसी के साथ में चाचा भी उसके साथ रहे। दूसरी तरफ ये सारे भाई बहन एक बार फिर से इकट्ठे हुए थे और तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे के सारे लोग द कमीशन के थे, लेकिन इन अकेडमी वालों को नहीं पता था कि ये लोग कौन है। बचे कुछ लोग तो यहाँ से चले गए और ये लोग खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर कहीं बैठने लगे। डिएगो के पास में बस चाकू था, इसी के कारण वो एक दो लोगों को मार पाया लेकिन बाकी लोगों को नहीं मार पाया। इसी के कारण ये अपनी जान बचाने लगते हैं और उस जगह से सीधा बाहर निकल जाते हैं। सेम टाइम पे हम नंबर 5 को देखते हैं जो कि हैंडलर से मिलने के लिए आया था उसी एड्रेस पे, जहाँ पे नंबर 5 को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर जब उसने द कमीशन को पूरी तरीके से उड़ा दिया था, वहाँ पे ब्लास्ट कर दिए थे, फिर भी हैंडलर आखिर जिंदा कैसे बच गई। उसके मुंह पे स्टिचेस हैं, फिर भी वो अभी तक जिंदा है। लेकिन नंबर 5 का उसने पीछा नहीं छोड़ा है। वो इस बार भी आके नंबर 5 कोई ना कोई बहाना देने लगती है और इसी के साथ में ऑफर देने लगती है कि इस बार भी वो नंबर 5 को माफ कर सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो हमेशा से उनके काम आया है, आगे जाके वो फिर से काम कर सकता है। लेकिन नंबर 5 को ये सारी बातें बहुत ही बेतुकी लग रही थी और उसे समझ में आ गया था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है और हैंडलर ने उसे यहाँ पे रोक के रखा है। नंबर 5 को जब तक ये बात समझ में आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। इधर हम वानिया को देखते हैं जिसने कि वो कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे वो मेन लीड प्ले कर रही थी। वो अपना वायलिन उठाती है और बहुत अच्छी तरीके से प्ले करने लगती है। इतनी ही देर में बाकी सारे भाई बहन उस कॉन्सर्ट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्लाउस को नीचे रखा जाता है और बाकी सारे भाई बहन ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन इस बार एलिसन बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए उससे बात मैं ही करूंगी, लास्ट टाइम भी तुमने मुझे उससे बात नहीं करने दी थी। एलिसन के इतना ज्यादा कहने पे अब एलिसन को भेज दिया जाता है, लेकिन फिर से ये भाई बहन भी ऊपर ही चले जाते हैं। इसी के साथ हम हेजल को देखते हैं जो कि एग्नेस को बचाने के लिए उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे हैंडलर रुकी हुई थी। जैसे ही हैंडलर बाहर आती है वो हेजल को कहती है कि तुम काम पूरा करके बड़ी जल्दी आ गए और इतनी ही
देर में हेजल ने हैंडलर को शूट कर दिया था। हालांकि हैंडलर को कोई नहीं मार सकता, लेकिन इस बार हेजल ने हैंडलर को मार दिया था। वो एग्नेस के पास आता है और एग्नेस को कहता है कि देखो मेरा यही काम है, मेरा यही फ्यूचर था, मेरा यही पास्ट है। अगर तुम मुझे आज भी छोड़ना चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही अपनाना चाहता हूँ। लेकिन एग्नेस ने हेजल को बिल्कुल भी जज नहीं किया था और वो हेजल के साथ आगे की जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। इसी के साथ हम एलिसन को देखते हैं जो कि वानिया के पास पहुंच चुकी थी और उसके कॉन्सर्ट के अंदर जाके उसे स्माइल करती है। वानिया भी उसे बड़े प्यार से स्माइल करती है। इतनी देर में डिएगो और लूथर पीछे की तरफ से पहुंच चुके थे और ये चीज वानिया ने देख ली थी। इसी कारण वो अपने स्ट्रिंग से एक बहुत बड़ी वेव निकालती है, जिसके कारण हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग भागने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पे वापस से वही लोग आ जाते हैं जो कि पहले की जैसे शूटिंग कर रहे थे। एलिसन, लूथर, डिएगो, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग हैं कौन और शूटिंग क्यों कर रहे हैं। ऊपर से क्लाउस को जब बाहर खड़ा किया गया था निगरानी रखने के लिए, तो वो बाहर जाके बर्गर खा रहा था और उसे पता चलता है कि जब फायरिंग हो रही है तो वो भी अंदर आता है। नंबर 5 पे जगह पे पहुंच जाता है जो कि सबको इन्फॉर्म करता है कि ये द कमीशन के लोग हैं जो कि हमें मारने के लिए आए हैं ताकि वानिया इस अर्थ को ब्लास्ट करके कयामत ला सके। लेकिन आखिर अब इन लोगों को कुछ तो करना था। डिएगो इस बार भी कुछ लोगों को ऊपर चाकू मारने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में अब क्लाउस अपनी पावर्स दिखाना शुरू करता है। बैन उसकी बॉडी के अंदर आ गया था और उसकी बॉडी से उसने पावर लेके अपने अंदर के टेंटिकल सारे बाहर निकाल दिए थे और जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट उसने सारे लोगों को मार दिया था। अब तो नंबर 5 भी कुछ लोगों के ऊपर चढ़ने लगा था और सारे लोगों को विश्वास हो गया कि बैन अभी तक मरा नहीं है, बल्कि बैन कहीं ना कहीं जिंदा है जो कि क्लाउस की मदद से हम लोगों की मदद करता है। लेकिन अभी भी सारे लोग मरे नहीं थे। इसी समय डिएगो की भी फाइट यहाँ पे चाचा से होने लगती है, लेकिन वो चाचा को नहीं मारता क्योंकि उसे बार बार में डिटेक्टिव का चेहरा याद आता है और इसी कारण वो उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पे वापस से सारे भाई बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर ये वानिया को प्ले करने से कैसे रोके, क्योंकि वानिया जैसे जैसे प्ले करती जा रही थी उसकी पावर्स वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। एक साथ में क्लाउस, डिएगो, नंबर 5 और लूथर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे उसे पकड़ते हैं वैसे ही वानिया को ये बात पता चल जाती है और वो अपनी पावर से इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स निकालती है कि ये चारों के चारों हवा में झूल जाते हैं और उनके ऊपर इन पावर्स का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। ये मरने लग रहे थे, जिसके बाद पीछे से एलिसन आ जाती है जो कि वानिया को मार तो नहीं सकती थी लेकिन उसका ध्यान जरूर भटका सकती थी। तो वानिया के बिल्कुल कान के पास से शूट करती है, जिससे कि वानिया का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सारे भाई नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वानिया के अंदर से निकली हुई पावर्स तो कहीं ना कहीं तो जरूर जाएगी। वो पावर जाके सीधा मून पे टकराती है। इस समय सारे भाई बहन खुश थे कि चलो जो भी हुआ सारी चीजें नॉर्मल हो गई, हमने वानिया को भी बचा लिया और अब हम वानिया की पावर्स के ऊपर काम करेंगे, उसे सताएंगे नहीं बल्कि उसके ऊपर बिलीव करेंगे। लेकिन इसी समय क्लाउस सारे भाई बहनों को कहता है कि जरा ऊपर देखना चाहिए, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। पता चलता है कि मून के अंदर एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिससे कि उसके सारे पार्टिकल्स आके सीधा अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं। नंबर 5 कहता है कि कयामत अभी भी नहीं टली है लेकिन मैं इसे रोक सकता हूँ। वो सारे भाई बहनों को बिलीव दिलाता है कि देखो मुझसे एक बार गड़बड़ जरूर हुई है। मैं जब पास्ट से फ्यूचर के अंदर आया था तो वहाँ पे मेरी इक्वेशंस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अगर तुम सब लोगों को बचना है तो मैं एक बार फिर से मेरी पावर्स का यूज करता हूँ और मुझे नहीं पता कि हम कौन सी टाइमलाइन में जाएंगे और कौन सी एज में जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि हम लोग जिंदा रहेंगे। सारे भाई बहन जिंदा रहने के बारे में ज्यादा सोचते हैं और नंबर 5 के ऊपर बिलीव करके उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नंबर 5 अर्थ के ब्लास्ट होने से पहले पहले अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और लूथर वानिया को गोद में उठा लेता है। इतनी ही देर के अंदर पूरे अर्थ पे कयामत आने लगती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। हेजल के पास में ब्रीफकेस था, इसी के कारण वो एग्नेस के साथ में कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। नंबर 5 जैसे अपनी पावर्स का यूज करता है तो हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे बच्चे एक बार फिर से अपने पहले वाले रूप के अंदर आ गए और कयामत आने से पहले पहले वहां से गायब हो गए। लेकिन उससे पहले पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया और कुछ भी नहीं बचा। इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आखिर क्या ये बच्चे बच पाए हैं या फिर इसी उम्र के अंदर कहीं और गए हैं या कोई और टाइमलाइन के अंदर किसी और उम्र में पहुंचे हैं, ये सब कुछ तो गाइस हमें सीजन 2 के अंदर पता चलेगा। इसका सीजन 2 भी गाइस बहुत ही शानदार है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सीजन 2 के अंदर, तब तक के लिए टाटा।